रामू भोर से पहले उठता था। 4 बजे की ठंडी हवा में वह अपने छोटे से घर से उठकर सब्जी मंडी की तरफ निकलता। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल और एक लकड़ी का ठेला था। मंडी में पहुंचते ही वह अपने तरबूज, टमाटर, हरी मिर्च और पालक को सावधानी से जांचता। एक भी खराब सब्जी बिकने नहीं देनी। रामू के चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, पर आंखों में सच्चाई की चमक भी थी। ठेले को उसने बच्चों की तरह सजाया हुआ था। ताजी सब्जियों की पंक्तियां, नींबू की डोरी और छोटे छोटे साइन बोर्ड पर दाम लिखे। वह हर सब्जी के पास उसके उपयोग के छोटे छोटे सुझाव भी रखता। पालक सूप के लिए बेहतर, हरी मिर्च अचार बनाइए, इससे लोगों को भरोसा मिलता। रामू मुस्कुराकर कहता। पहली ग्राहक स्कूल जा रही एक माँ थी। उसने माँ बेटे के लिए साग मांगा। रामू ने अच्छी अच्छी पत्तियां छांटी और थोड़ा छूट भी दे दी। माँ ने कहा, बच्चे कहते हैं आपका साग सबसे अच्छा होता है। रामू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, बच्चों की हंसी का दाम सस्ता नहीं होता, भाभी जी। इस तरह छोटे छोटे रिश्ते बनते गए। एक दिन अचानक तेज बारिश आ गई। खड़े खड़े सब्जियां गीली होने लगी और ग्राहक भी तहखाने की तरह भाग गए। कुछ ग्राहक तो दूसरे विक्रेताओं के पास जाकर सस्ती सब्जियां लूटने लगे। रामू ने डरकर नहीं, कंबल निकाला और अपने ठेले को आंशिक छत देकर सब्जियां बचाई। उसने मजबूती से सोचा, आज नहीं, मेहनत नष्ट नहीं होगी। पास के एक बड़े सब्जी व्यापारी ने अफवाह फैलाई कि रामू की सब्जियां मिलावट वाली हैं, ताकि ग्राहक उसके पास जाएं। कई लोग घबरा कर चले गए। रामू दुखी हुआ पर चिल्लाया नहीं। उसने अपनी तरबूज की गड्डियां, मिर्च और पालक का खुला पैक दिखाया और पूरे गांव के सामने साफ सफाई से सबूत रख दिए। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो लोगों तक पहुंची। धीरे धीरे लोगों ने फिर से रामू पर भरोसा किया। रामू ने न तो बदला लिया और न शोर मचाया। वह और ईमानदार हो गया। उसने नए तरीकों से ग्राहकों को जोड़ना शुरू किया। ग्राहकों के नाम पर छोटा सा रसीद का था। यह खरीदारी जानदार है जैसी मीठी बातें। उसने गांव के वृद्धों के लिए सुबह सुबह घरों तक ले जाने की सेवा भी शुरू की, मुफ्त दिल से, थोड़ी सी फट्टी से। त्योहार पर अचानक मांग बढ़ गई। रामू ने अपने बचत से कुछ और सब्जियां मांगी और छोटे कर्ज लेकर अतिरिक्त स्टॉक किया। रात भर मेहनत करके उसने सब्जियां धोई, चुनी और स्वाद के हिसाब से रखी। त्योहार के दिन लोग लाइन में खड़े थे और रामू ने हर किसी का समय दिया। उसने हर 2 गठरी पर एक मुस्कान मुफ्त दी। लोग खुश हुए और उसकी ईमानदारी का सम्मान बढ़ा। कहानी के अंत में रामू ने सोचा, पैसा जरूरी है, पर भरोसा और नाम ज्यादा कीमती। गांव के बच्चे उसे देखकर सीखते थे कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य से बड़ा व्यवसाय बनता है। रामू ने न तो व्यापार में छल किया, न दूसरों को नीचा दिखाया। उसका छोटा सा ठेला अब गांव की शान बन चुका था। उसका जीवन यह सिखाता है कि छोटी ईमानदारी बड़ी अमीरी है, और यही सब्जी वाले रामू की असली खूबियां है।